जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आईटीआर डिपार्टमेंट से अब हमें 2 गुड न्यूज़ मिल चुकी हैं। सबसे पहला गुड न्यूज़ जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीआर रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट ड्यू डेट था वो था 31 दिसंबर 2024 यानी कि कल था। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 डेज़ के लिए, यानी कि 15 जनवरी 2025 तक आप अपनी बिलेटेड एंड रिवाइज्ड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। फर्स्ट गुड न्यूज़ ये था एंड सेकंड गुड न्यूज़ ये था कि अब 87A का रिबेट हर किसी को मिल सकता है। जो लोग अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं, आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 फॉर्म जो है उसको भी चेंजेस किया जाएगा, उसमें भी अपडेशन किए जाएंगे। आईटीआर 2 में 5 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने यूटिलिटी में चेंजेस किया था। जो आईटीआर 2 के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं, वहाँ पे अगर आपका स्पेशल इनकम टैक्स था तो आपको स्पेशल इनकम की वजह से 87A का जो रिबेट है वो नहीं दिया जा रहा था। और आईटीआर 2 में अब चेंजेस किया जाएगा, आईटीआर 2 के फॉर्म में एंड आईटीआर 3 के फॉर्म में चेंजेस किया जाएगा। अगर आपने अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर दिया है तो आप अगेन रिवाइज उसको कर सकते हैं 15 जनवरी 2024 तक। चाहे आपका डिमांड आया हो और आपने डिमांड पे कर दिया हो, या फिर आपका रिफंड कम आया हो और आपने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और 87A का जो रिबेट है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यूटिलिटी में चेंजेस किया था और वहाँ पे कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया था, कोई ऐसा गवर्नमेंट ने सर्कुलर गवर्नमेंट नहीं लेके आई थी, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं इशू किया था जिसमें कि ये मेंशन हो कि स्पेशल इनकम अगर आपकी है तो उस केसेस में आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। जो आईपीएल फाइल किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है एंड उस ऑर्डर में 17 पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया था कि जो आईटीआर रिटर्न की डेट है जो कि 31 दिसंबर 24 है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए 15 जनवरी 2025 तक। तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसका सर्कुलर भी इशू कर दिया गया है। सेकेंड ये था, गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने सिर्फ यूटिलिटी में चेंजेस किया था जो आईटीआर फॉर्म नंबर 2 एंड आईटीआर फॉर्म नंबर 3 में जिसकी स्पेशल इनकम थी, उसमें गवर्नमेंट ने ये उसमें हाई कोर्ट ने ये डिमांड में क्लियर किया है कि आपने सिर्फ यूटिलिटी में चेंजेस किया था 5 जुलाई 24 में। आपने कोई अमेंडमेंट नहीं इशू किया और आपने कोई सर्कुलर इशू नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया। आपने सिर्फ यूटिलिटी में चेंजेस किया और 87A का आप रिबेट टैक्स पेयर्स को नहीं दे रहे हैं। आप रीड करेंगे पैरा नंबर 16 में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप कोई लॉ नहीं लेके आए हैं, आपने कोई अमेंडमेंट नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया और आप सिंपली सिर्फ चेंजेस के बेसिस पे 87A का रिबेट नहीं दे रहे हैं, जो कि गलत है। सो पैरा 16 में अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने डिमांड में जो क्लियरली मेंशन किया है कि प्रोसीजरल चेंजेस करके आप किसी भी टैक्स पेयर का लेजिस्लेटिव राइट जो है वो नहीं छीन सकते। तो यहाँ पे आपने अगर आईटीआर रिटर्न फाइल कर दी है, आपने 87A का रिबेट आपको नहीं मिला था, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आपको 87A का रिबेट मिल सकता है 15 जनवरी 2025 तक। तो ये अपडेट जो है वो आईटीआर डिपार्टमेंट के साइड से अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे जल्द ही चेंजेस होगा और जैसे ही चेंजेस होगा मैं आप लोग के साथ अपडेट करूंगी। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और डेली बेसिस पे मेरे वीडियो को वॉच कीजिए। इस तरीके से टैक्सेस से रिलेटेड भी हम वीडियोस डिस्कस करते रहते हैं। तो अब आप सभी को भी 87A का रिबेट मिल सकता है, बस आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज्ड करना होगा और डेट जो होगी 15 जनवरी 2025 तक होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।